ये वो डाल काट रहे हैं जिस डाल पे ये बैठे हैं। ना ये चोटी रखते हैं, ना धोती कुर्ता पहनते हैं। पूरे देश में भगवान के फोटो, कपूर, अगरबत्ती, फटाके पे अपमानित हो रहे हैं। हमारे यात्रा का उपदेश सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। हिंदू अपमान के साथ जीने का आदी हो गया। कितने भी धन दौलत संपत्ति हो, जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए। संत के पास एक माला होती है और एक होता है भाला। नशा ही करना है तो अपनी संस्कृति और अपने देश को आगे बढ़ाने का नशा करे। अभी मैं मौजूद हूँ प्रयागराज महाकुंभ में दोस्तों, सेक्टर 19 में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा जी मिले हैं जो कि बवंडर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बवंडर बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका नाम ऐसे क्यों है और इनकी विचारधारा क्या है, ये इस बाइक से क्यों घूमते हैं, ये कौन सी बाइक है, कितने सीसी की बाइक है और ये इस बाइक से ये कहाँ कहाँ जाते हैं, सारा डिटेल आज जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले महाराज जी आपका नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। हर हर महादेव। सनातन धर्म प्रचारक रक्षक बवंडर बाबा, इंदौर मध्य प्रदेश से 21 फरवरी 2021 को हम पूरे भारत की यात्रा पे निकले हैं। हमारे यात्रा का उपदेश सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो ये आप सामने दिखाई है, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों। 2025 में हम लोगों ने घर में कैलेंडर चेंज करे। एक साल तक उस कैलेंडर में भगवान के हम हाथ जोड़ के घर से निकलते थे कि भगवान मेरे परिवार को ये देना। वही कैलेंडर को हमने 2025 में रद्दी वाले को बेचा, रद्दी वाले ने बिरयानी वाले को बेचा, बिरयानी वाले ने अंडे वाले को बेचा और वो फोटो गंद में गया जिससे हमारी आस्था अपमानित हुई। तो ये अपमान करने वाला कौन है? हिंदू। कपूर, अगरबत्ती, फटाकों पे मंदिर स्थान पे जाते भगवान वाले आप कपड़े खरीद लेते और उपयोग के बाद उसको आप गंदगी में फेंकते। जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ कहाँ से रहेगा? जब धर्म नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा? जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ भी होगा, क्योंकि महाकुंभ में हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात की जा रही है। महाकुंभ के अंदर स्टिकर बनाए गए हैं। महाकुंभ के स्टिकर मेला परिसर द्वारा कचरा पेटी के ऊपर, डस्टबिन के ऊपर आप देख सकते हैं। डस्टबिन के ऊपर कचरा पेटी पे हनुमान जी के फोटो है। इस साइड उससे शौचालय बनाए गए हैं जिसपे राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मी जी के चित्र बनाए गए हैं। अब कोई मुसलमान 786 अगर कहीं लिखा होता है तो ना वहाँ गंदगी करता है ना होने देता है, क्योंकि वो जानता है मजहब रहेगा तो हमारा मुल्क रहेगा। हमारा हिंदू हमारे ही धर्म के चित्र चिन्ह प्रतिमा का अपमान करता है। एक सरदार गुरुद्वारे से जुड़ के रहता है और आधुनिकीकरण से जुड़ के रहता है। एक मुसलमान कुरान से जुड़ के रहता है और आधुनिकीकरण से जुड़ के रहता है। हिंदू ये जो लोग खड़े हुए, आपका कैमरा दिखाओ इधर, ये देखो, ये जो हिंदू ये यहाँ पे चारों तरफ ये जितने भी हिंदू है 90% ये इंग्लिश मीडियम वेस्टर्न कल्चर की पढ़ाई से ये पले बड़े हैं। ना ये चोटी रखते हैं, ना धोती कुर्ता पहनते हैं, ना ये जनेऊ पहनते हैं, ना इन्हें वेद पुराण संस्कृति इन्होंने ना पढ़ी है, ना इनको ज्ञान है। ये अपने धर्म की हंसी खिल्ली मजाक बनाना, अपने धार्मिक स्थानों को पिकनिक स्पॉट किसने? हिंदू ने बनाया। तो ये पूरे देश में एक गांव या जिले की बात नहीं है, पूरे देश में भगवान के फोटो, कपूर, अगरबत्ती, फटाके पे अपमानित हो रहे। तो ये यात्रा हमने पूरे भारत में एक मुहिम के तहत चलाई, करोड़ों लोगों तक इस बात को रखा और महाकुंभ में हम इसी उम्मीद से आए हैं कि यहाँ हिंदू राष्ट्र की जो बोर्ड की बात की जा रही है उस बोर्ड में हमारा ये विषय रखा जाए कि हिंदू देवी देवता के फोटो, अखबार, कपूर, अगरबत्ती, फटाके, बीड़ी, माचिस, कपड़े, वॉल पेंटिंग, एवरीथिंग यूज इन थ्रू प्रोडक्ट पे सरकार व्यापार प्रमाण पत्र ना दे, व्यापारी छापे ना और जनमानस उसका अपमान करे ना। इसलिए हम ये जो पूरे चित्र प्रतिमा 3 विधान है भारत में हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में। जिस तरह हम हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा घर पे लेके आते हैं, कुछ समय बाद जब फटी जाते, खंडित हो जाते, तो हम उनको पीपल के नीचे, सड़कों पे, तालाब पे, यहाँ वहाँ फेंकते। हम वो ना करें। 3 विधान है। पहला, हम उनको भूमिगत कर दे। दूसरा, उनको हम अग्नि में भस्म कर दे। तीसरा, हम जल में प्रवाह कर दे। अपमानित होते हुए यहाँ वहाँ ना छोड़े, क्योंकि आज मुझे 3.5 साल से प्लस 1,15,000 किलोमीटर 25 राज्य 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि आप व्यापार प्रमाण पत्र न दो। करोड़ों लोगों से मिला, ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू अपमान के साथ जीने का आदी हो गया। अपने भविष्य के बच्चों को सनातन धर्म देना है तो आज ये अपमान बंद आप लोगों को करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे महाराज जी ने एक ही बार में एक ही श्वास में आप लोगों को पूरा बता दिया। तो महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार कब आई, कैसे आई और कब आपने ये शुरुआत की? जैसा कि आपने बताया कि 25 फरवरी 2025 से आपने ये यात्रा शुरू की, तो ये यात्रा आप कहाँ से शुरू किए और आपके मन में ये विचार कैसी आई? ये विचार ऐसे, जैसे कोरोना काल में हमने देखा, जब हम समाज में ट्रेवल्स का काम था, इंदौर मध्य प्रदेश हमारा जन्म स्थान, हमने देखा कि इंसान मतलब कि कितने भी धन दौलत संपत्ति हो, जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए। तो जीवन का अर्थ हमने देखा कि कुछ अर्थ नहीं है, पैसा अर्थ नहीं है, कुछ धर्म के लिए, देश के लिए कर जाना अर्थ है। भूमि पूजन के हम साक्षी हुए अयोध्या जी में 2020 में, और ये जो चीजें थी हमने बचपन से देखी थी हमारे जीवन में। हमारे भगवान, जैसे आप लोग भी तो देखते हो ना, आप लोग भी देखते हो, वैसे हमने भी देखा। तो ये हमने विचार भूमि पूजन अयोध्या जी से आया और हमने संकल्प लिया 5 अगस्त 2020 में, और 21 फरवरी 2021 को इंदौर से यात्रा शुरू करी और पूरे भारत में यात्रा करते हुए महाकुंभ में आए। और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सभी सनातनी हिंदुओं से अनुरोध करते हैं कि 3 विधान है देवी देवता के फोटो प्रतिमा जब आप लाते हो, कुछ समय बाद जब फड़ी आते खंडित होते उसको, तो सड़कों पे, पीपल पे, यहाँ वहाँ ना फेंके। जिहादियों को मौका मिलता है हम लोगों पे टिप्पणी करने का, उनको आप नदी में परवाह कर दीजिए, जल में परवाह कर दीजिए, भूमिगत कर दीजिए, अग्नि में भस्म कर दीजिए। चित्र प्रतिमा का हिंदू जनमानस अपमान बंद करे। हमारा जीवन का उपदेश भी यही है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया दोस्तों, ये 100% सत्य है और यही अभी हो रहा है। अगर आप अगरबत्ती का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें भी हमारे देवी देवताओं की मतलब चित्र बने हुए होते हैं, और उसको आप अगरबत्ती को जला लेते हैं और उसको कहीं पे भी आप सड़क पर कचरे में फेंक देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और दिवाली के टाइम में सारे जो पटाखे बनाने वाले होते हैं, वो पटाखों पर देवी देवताओं का चित्र लगाए जाते हैं। ये चीजें आपको छोटी लग सकती है, लेकिन ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये एक प्रोपोगेंडा है और सनातन धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। आज का हिंदू जाग रहा है, आज का युवा जाग रहा है, और जो नहीं जागे हैं वो भी जाग जाइए, वरना जो हालत बांग्लादेश में हो रही है वो कल भारत में भी होगी, और इसकी भी एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो अगर आप लोग इन बाबा जी के बातों से सहमत हैं तो कमेंट में आग लगा दीजिए, जय श्री राम का नारा फैला दीजिए। तो मैं बाबा जी का बाइक आप लोगों को दिखवाता हूं और इस बाइक के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बाइक को दिखाइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा जी का जो बाइक है एवेंजर है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आगे सनातन का झंडा लगा हुआ है, ये सनातन के झंडे को बुलंद कर रहे हैं, और पीछे में बड़ा सा सनातन का झंडा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बवंडर बाबा, और बाबा बवंडर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बवंडर बाबा का कुछ इस तरह का सेटअप है, और पीछे यहाँ पे बवंडर बाबा का खुद का टेंट है, खुद की सामानें हैं, और यहाँ पे बवंडर बाबा अपनी व्यवस्था पूरी तरह करके चलते हैं, और किन्हीं के यहाँ ये नहीं सोते हैं, मतलब अपनी खुद की पूरी व्यवस्था इनकी। और बाइक में ये लठ है गुरुजी, इसमें हवा है भाई बहन। हाँ, ये नहीं, ये डंडा है, ये हमारा एक माला और एक भाला है, ये हमारा भाला है। ये मतलब ये एक हमारा माला, एक संत, सनातन में संत के पास एक माला होती है और एक होता है भाला, तो ये हमारा भाला है। और ये हाईटेक हमारी आधुनिक यात्रा है, ट्यूबलेस इसके टायर है, तो ये हवा भरने के लिए पंप है। अनुशासित यात्रा है, ठंड गर्मी बारिश तीनों मौसम के साधन है हमारे पास में, क्योंकि ये चलती फिरती हमारा घर, कुटिया, आश्रम, कुछ भी कह सकते हो। तो जैसा कि बाबा जी ने कहा, एक हमारी माला है और दूसरी हमारी भाला है। तो जब मर्यादा की जरूरत हो तो राम बन जाइए, और जब भाला की जरूरत हो तो परशुराम बन जाइए। तो ये बवंडर बाबा का संदेश है दोस्तों, जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और आप इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बवंडर बाबा का सेटअप कुछ इस टाइप का है। और इस बाइक के बारे में अब हम जानते हैं। बाइक कौन सी है बाबा जी? पहले तो ये बजाज एवेंजर थी, लेकिन अब ये सनातन धर्म का रथ है। पहले ये बजाज एवेंजर निकली थी जब ये शोरूम से निकली थी, लेकिन
अब ये सनातन धर्म का रथ है। लेकिन अब ये सनातन धर्म का रथ बन चुका है और इससे सनातन का झंडा बुलंद किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कितने की माइलेज ये दे देती है। इसका माइलेज तो राम जी जानते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो हनुमान जी डलाते हैं। माइलेज राम जी जानते हैं और पेट्रोल हनुमान जी डलवाते हैं, बाबा जी का कहना है। तो बाबा जी आप कुछ नशा भी करते हैं? हमको नशा है अपमान को खत्म करने का। पूरे देश में जो ये एक गांव, जिले या शहर की बात नहीं है, पूरे देश में देवी देवता की चित्र प्रतिमा का जो ये अपमान चल रहा है, अनेक प्रकार के नशे होते, पद के, प्रतिष्ठा के, धन के, दौलत के, रंग के, रूप के, शराब के, भांग के, गांजे के। हमें जिद का नशा है जो ये अपमान चल रहा है, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हमारा नशा ये अपमान को बंद कराने का। और ये जो आज के युवा हैं मॉडर्न के नाम पर, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे नशा कर रहे हैं, सिगरेट, दारू, बीड़ी, गांजा पी रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर उनको ये चीज बोला जाता है कि वो नशा ना करें, नशे से दूर रहें, तो वो हम लोगों को ही उल्टा ज्ञान दे देते हैं कि बाबा जी नशा कर रहे हैं। तो वो लोग ये नहीं जान पाते हैं कि बाबा जी जितनी तपस्या कर रहे हैं वो उतना कर नहीं सकते, उनका एक मात्र उनके कोना भी नहीं कर सकते हैं, बट वो ऐसा उल्टा हमें बताते हैं। तो ये आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 2025 के वर्तमान की युवा पीढ़ी से सभी से हमारा एक ही कहना है कि आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी 25% अंग्रेज बने, आपके पिताजी 50% अंग्रेज बने। आप ABCD टिंकल टिंकल लिटिल स्टार पढ़ के 90% अंग्रेज हो। आपने गीता रामायण वेद पुराण कभी पढ़ा नहीं है, तो आप आपकी संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आज इस्कॉन में अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग आज धोती कुर्ता, चोटी, जनेऊ, सनातन वेशभूषा से अपने जीवन को जी रहे हैं और हम लोग अंग्रेज बन रहे। तो आप ये नशा ही करना है तो अपनी संस्कृति और अपने देश के को आगे बढ़ाने का नशा करें। ये इससे बड़ा कोई नशा नहीं है जिससे आप भी और आपके परिवार का भी नाम गर्वान्वित होएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बात करवाया बवंडर बाबा से। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो YouTube, Facebook, Twitter में कहीं पे भी देख सकते हैं और इनका जो विचारधारा है वो साफ साफ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। अभी इन लोगों से मैं सहमति। बीड़ी माचिस पे हिंदू देवी देवता के फोटो देखे किसी ने अखबार पेपर में? यहाँ होर्डिंग पे फोटो लगे हैं भगवान के। इनकी इतनी उम्र हो गई है, ये कह रहे हैं कि अखबार में भगवान का फोटो नहीं आता है। बीड़ी कपूर पे इन्होंने नहीं देखा है। आपने भगवान का फोटो देखा कपूर पे, अगरबत्ती पे, कभी पटाखों पे? ये झूठ, कितना बड़ा झूठ। इतनी बड़ी उम्र लेके खड़े हैं, अखबार पेपर में भगवान का फोटो कोई बोल दे नहीं आता है। तो यहाँ पे हम पूछते हैं भगवान का फोटो आता है कि नहीं आता क्या है? आपने कभी अगरबत्ती जो होती है उसके पैकेट पे, पटाखे पे या अखबारों में या कहीं भी रोड पे भी पड़े हुए पेपर में हिंदू देवी देवताओं का फोटो देखा है? लक्ष्मी जी का फोटो आता है, हाँ। दीपावली में आती है, ऐसे बहुत से मतलब जो है कि जिसमें फोटो आती है। तो क्या ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी आपने कभी कोई मुस्लिम धर्म में उनका कोई देखा है? नहीं देखा, उनकी फोटो नहीं, क्योंकि एकता ही में सब कुछ होती है। अभी हम बताते हैं सबूत। तो यहाँ पे बाबा जी सबूत भी लेके चलते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सबूत सनातन धर्म का प्रणव ध्वनि होती है ओम। ये आप देख सकते हैं ओम छपा हुआ है माचिस के डब्बे पे, और इसको आप यूज करेंगे और फिर कहीं पे भी आप फेंक देंगे। शिव जी का फोटो है कि नहीं है? ये बीड़ी का पैकेट है। हम आए हैं तीर्थों के राजा प्रयागराज में। ये तमाकू का नाम है तीर्थराज, तीर्थ छाप। एक तो नाम से अपमान, दूसरा हमारे भगवान तीर्थ छाप तमाकू के पैकेट के ऊपर है। ये नंदी महाराज तिलक त्रिशूल लेके बीड़ी पे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पान की दुकान पे कुबेर खैनी मिल रही है तमाकू कुंभ के अंदर। इस कुंभ में कुबेर भगवान का फोटो, दुकानों पे जाके देखो वो कहाँ है। जो मना कर रहे थे अखबार में भगवान का फोटो नहीं है, ये सेकुलर लोग है। वो हिंदू व गद्दार है जो अपने धर्म के अपमान को गूंगे बेरे अंधे की तरह देखता है, और कोई उसके समर्थन की बात करता है तो उसका विरोध करने आगे आ जाता है। तो अपने धर्म का अपमान आप लोग ना करें, और जहाँ पे अपमान हो रहा है अब ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि भारत में 29 राज्य में जम्मू कश्मीर
केरला, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल हिंदू विहीन हो गया है, कुछ राज्य बचे हैं। तो इसमें भी जो है अपमान अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2025 में आज बांग्लादेश में 1 साल की लड़के से लेकर 70 साल की नारी के मुसलमान जिहादी जब तक बलात्कार करे, जब तक वो मर नहीं जाती, वो हालात यहाँ भी होंगे। क्योंकि यहाँ का हिंदू भी धर्म का गद्दार है, 90% अंग्रेज बना है, ना गुरुकुल जानता, ना सनातन संस्कृति जानता, ना वेद पुराण उपनिषद जानता, ना धोती कुर्ता पहनता, ना चोटी रखता, ना जनेऊ। कोई ब्राह्मण जरूरी नहीं कि ब्राह्मण चोटी रखे, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण जनेऊ रखे। हर सनातनी हिंदू चोटी रख सकता है, जनेऊ पहन सकता है। तो अपनी संस्कृति की तरफ लौटे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा होंगे दोस्तों जिनको ये चीजें बेकार लग रही होगी, लेकिन वही आगे चल के इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान ना देते हुए हमारे सनातन का मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। तो आपको हर एक चीज नाचेगी, कोई लड़की नंगी नाचेगी, कोई बाबा गांजा चिलम पिएगा तो वहां जाके ये उसका मजा लेंगे, मनोरंजन बनाएंगे, जबकि इनका खुद का अपमान है। ये वो डाल काट रहे हैं जिस डाल पे ये बैठे हैं। तो बाबा जी के विचारों से मैंने आपको अवगत कराया। इनकी विचारधारा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही न्यूज एंड अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको ये चीज बताने के लिए। ईश्वर ने हमको चुना है, आप ही की तरह हम भी समाज में थे 4 साल पहले, हमको चुना है, जैसे आपको हमारी बात रखने के लिए चुना है। तो ईश्वर ने हमको चुना है, तो हम समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। ये हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।